कुंभ मेला कितने साल में एक बार होता है? 12 साल में एक बार। 12 साल में एक बार क्यों होता है? वो बृहस्पति ग्रह के रोटेशन पे डिपेंड है। 12 साल बाद बृहस्पति एक उसी राशि पे दोबारा आता है। और ये कब से हो रहा है? हजारों साल से। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। असीम अकर साहब को किसने कह दिया कि वो बैल के उसके ऊपर टिकी हुई है? मैं कोट कर रहा हूं, वाराणसी की पंच सिद्धांतिका में 1 शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है, पंच महाभूतस मत्स्यास्तारा गण पंजरे मही गोला खेयस कंतांतरे स्थो लोहा इक्वा स्थितो वृत्तः। ये पृष्ठ संख्या 31 पंच सिद्धांतिका में लिखा है कि तारों के समूह के बीच में गोल पृथ्वी उसी प्रकार स्थिर रहती है जैसे चुंबक के बीच में गोला। अब ये कौन बैल बुद्धि ने आपको बैल समझा दिया? ये इसका आप अनुसंधान करिएगा और जाके उससे पूछिएगा और कि किस ग्रंथ में लिखा है। और दूसरा, मैं मदरसे के बारे में विनम्रता से बगैर किसी की भावना को आहत करते हुए कहना चाहता हूं कि उसमें लिखा है सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्ष नंबर आयत नंबर 5, काफिर को जहां देखो वहां मार दो। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, शांति के मसीहा जाकिर नायक ने अपने तमाम तकरीरों में उदाहरण देते हुए मदरसों में कहा है। अब हमारे विद्वान साथी इन दोनों बातों पे उत्तर दे दें तो बेहतर रहेगा। आज डॉक्टर कलाम की जयंती है, पूछिए कितने मदरसों में मनाई गई? और एक मदरसे का चीफ बताएं जो डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हो। अब मैं आता हूं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा जानते क्या है? अरे भाई, ये क्या तुलना है? कुंभ मेले का आयोजन सरकार नहीं करती है, मदरसे को टोटल फंड सरकार करती है। कुंभ मेला उस तरीके का है कि अगर कहीं पर भी बड़ा विशाल जन समुदाय एकत्रित होगा तो वहां की सुरक्षा और व्यवस्था सरकार करती है। जैसे ईद के नमाज के समय आप देखिए, सब जगह सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है। सबसे ज्यादा तो सिक्योरिटी पे खर्च मुस्लिम त्योहारों में होता है। मुहर्रम के समय पूरी सिक्योरिटी लगाई जाती है सरकार की, टैक्स पेयर के पैसे से होता है। उसी प्रकार जब से आतंकवाद का दौर आया, वरना नेहरू जी के वगैरह के जमाने में कोई सरकार का खर्चा ही नहीं होता था कुंभ मेले में। जैसे पॉलिटिकल पार्टी की रैली होती है, सरकार वहां भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करती है। विपक्षी दल की बड़ी बड़ी रैली होती है, वहां भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करती है, बैरिकेटिंग भी लगाती है, बसों की भी व्यवस्था करती है, जरूरत पड़ने पर स्पेशल बस और ट्रेन भी चलाती है। तो ये उस ढंग की व्यवस्था है। ये कोई दूसरी बात, कुंभ मेला कोई धार्मिक आयोजन नहीं है जनाब। कुंभ मेले में कोई भी आ सकता है, हजारों विदेशी आते हैं। अरे चुप करिए, चुप करिए। मदरसों के अंदर तो वहाबी किताबें भी पढ़ाई जाती है तो देश में बैन है। आया ना, चुप रहिए। कुंभ मेले में स्नान करते हुए न्यूज, वो तो हिंदू नहीं थी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट पूरी बात कर लूं, उसके बाद सोहेब जमाई जो बोलना बोलिएगा। तुलना सोच समझ के होनी चाहिए। कुंभ मेला कितने साल में एक बार होता है? 12 साल में एक बार। 12 साल में एक बार क्यों होता है? वो बृहस्पति ग्रह के रोटेशन पे डिपेंड है। 12 साल बाद बृहस्पति एक उसी राशि पे दोबारा आता है। और ये कब से हो रहा है? हजारों साल से। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। धर्म युद्ध हुआ है कुरान में, यहां से कई जगह उसका वर्णन है। तो महाभारत को गलत कह दीजिए आप। महाभारत में चचेरे भाइयों में आपस में धर्म युद्ध हुआ या नहीं हुआ? जबकि भगवान कृष्ण ने खुद समझाया कि ये धर्म युद्ध में एक भाई को दूसरे भाई का गला ये विषय नहीं है मेरे। इनको जितने कौरव मारे गए उन सब का अंतिम संस्कार, उनके पितरों का तर्पण जीते हुए पांडवों ने किया। और जो जो उन्होंने गलत किया था तो पांडवों को नर्क के रास्ते स्वर्ग जाना पड़ा। आपके यहां कितनों का संस्कार किया? हजरत इमाम को अल्लाह अकबर कह के गर्दन काटी गई, उसके बाद कभी पश्चाताप किया गया उसका उन लोगों के द्वारा? और एक खलीफा बताइए जो मारा न गया हो, एक जिसको कत्ल न किया गया हो। इसलिए तुलना सोच समझ के करिए। और आपने महाभारत कहा तो पितामह भीष्म ने अपने शरसैया पर प्राण रोक लिए थे कि सूर्य उत्तरायण हो जाए। यह तो साइंस को पता चला कि सदर हेमिस्फीयर में जाता है, सूर्य उत्तरायण हमको महाभारत के जमाने से पता था। गैर मुस्लिम थे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? फतवा फिरोज शाही में, आईने अकबरी में अकबर ने लिखा है कि कितने हजार लोगों की खोपड़ी में खड़े होकर गाजी की उपाधि ली और कह रहे हैं बड़े सम्मान से किया गया। तजुके बाबरी पढ़िए, फतवा आलमगीरी पढ़िए। क्या बात करने लगते? कुछ भी बोलने लगेंगे अपनी तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी संघ ने, खुद बादशाह ने लिखा है कि मैंने कितने लाख लोगों को मारा और मरे लोगों की खोपड़ी में खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। मुगलों की किताब में हदीस पढ़ता हूं, आप फतवा आलमगीरी पढ़िए, आप औरंगजेब को पढ़िए। मैं कह तो रहा हूं ना, आप ही तो आप तो तजुके बाबरी नहीं पढ़ेंगे, बाबरी मस्जिद के ऊपर बहस करेंगे। वाह भाई वाह। अपने संविधान को पढ़ता हूं, अपने देश के आईन को पढ़ता हूं। संविधान में आ गए आप लोग संविधान ठीक है, पढ़ते इसलिए उल्टा